नमस्कार दोस्तों, अल्फाजा डायरी बाय डीएस में आपका स्वागत है। तेनालीराम की कहानियों में आज की कहानी का नाम है मूल्यवान शॉल। सम्राट कृष्णदेवराय से जनता का दुख देखा नहीं जाता था। वे सही अर्थों में प्रजापालक थे। एक बार वे कड़कड़ाती ठंड में अपने दरबारियों के साथ कहीं जा रहे थे। हर दरबारी राजा सहित ऊनी कपड़ों से लदा था, फिर भी कांप रहे थे। अचानक राजा कृष्णदेवराय की रास्ते में एक नज़र एक अधनंगे भिखारी पर पड़ी। राज्य रास्ते के एक ओर वह हाथ में भीख का कटोरा लिए ठंड में कांप रहा था। सम्राट ने रथ रुकवा अपना कीमती शॉल उतारकर खुद उतरकर भिखारी के शरीर पर डाल दिया। सम्राट की इस उदारता को देखकर वहां एकत्र भीड़ राजा की जय जयकार करने लगी, परंतु तेनालीराम खामोश खड़ा रहा। सेनापति तो हमेशा ऐसे मौक़ों की ताक में रहा करता था। वह सम्राट के सामने तेनालीराम से बोला, क्यों तेनालीराम, तुम जय जयकार क्यों नहीं कर रहे? क्या तुम अन्नदाता की उदारता से खुश नहीं हो? सेनापति की बात सुनकर राजा ने भी तेनालीराम की ओर देखा। तेनाली की खामोशी राजा को खली, किंतु उस समय वह कुछ न बोले। वहां से वापस लौटते समय राजधानी तक सेनापति तेनालीराम के खिलाफ राजा के कान भरता रहा। अगले दिन दरबार में राजा तेनालीराम को उसकी चुप्पी पर फटकारते हुए बोले, तुम जरूरत से ज़्यादा घमंडी होते जा रहे हो, राजधर्म की भी अवहेलना करने लगे हो। बोलो, कल तुम चुप क्यों थे? तेनालीराम कुछ नहीं बोला तो सम्राट और क्रोधित हो गए तथा आदेश दिया, तेनालीराम, मैं तुम्हें तुम्हारे इस अपराध पर 1 साल के लिए विजयनगर साम्राज्य छोड़ने का दंड देता हूँ। तुम यहाँ से जाते समय केवल एक वस्तु साथ लेकर जा सकते हो। बोलो, क्या लेकर जाना चाहते हो? सम्राट का यह हुक्म सुनकर सेनापति, पुरोहित और मंत्री सहित सभी दरबारी मन ही मन मुस्कुराने लगे। तेनालीराम तब भी चुप रहा तो राजा दोबारा बोले, बोलो, तुम अपने साथ क्या ले जाना चाहते हो? अभी समय है, जल्द बता दो। इस पर तेनालीराम ने इधर उधर देखा और हाथ जोड़कर बोला, अन्नदाता, आपकी दी हुई सज़ा भी मेरे लिए इनाम है। यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे वह शॉल दे दो जो कल आपने भिखारी को दी थी। सम्राट तेनालीराम की मांग सुनकर असमंजस में पड़ गए। सवाल यह था कि भिखारी से शॉल कैसे मांगा जाए, क्योंकि वह शॉल तेनालीराम के दंड से जुड़ा था। इसलिए उन्होंने भिखारी को शॉल सहित दरबार में उपस्थित करने का आदेश दिया। राजा का हुक्म सुनकर राज्य के सैनिक भिखारी की तलाश में जुट गए। कुछ ही देर बाद वे उस भिखारी को पकड़ लाए। सम्राट ने उससे कहा, हमने जो शॉल तुम्हें कल दिया था वह हमें वापस कर दो, बदले में हमसे उससे भी बढ़िया शॉल ले लो। राजा का हुक्म सुनकर भिखारी बंगले झांकने लगा। वह डरता कांपता हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, उसे बेचकर तो मैंने रोटी खा ली। सम्राट तिलमिला उठे, किंतु अब भिखारी को क्या कह सकते थे, उस पर गुस्सा कैसे उतारते। उसे जाने को कह वह तेनालीराम से बोले, अब भी बता दो, तुम्हें कल हमारा काम क्यों पसंद नहीं आया था? वरना तेनालीराम बीच में ही हाथ जोड़कर बोला, अन्नदाता, मेरी खामोशी का उत्तर तो आपको मिल ही चुका है। भिखारी को शॉल की नहीं, रोटी की ज़रूरत थी। आपका वह कीमती शॉल उसके लिए रोटी से बढ़कर नहीं था। शॉल देते समय आपको टोकना ठीक न था, इसलिए मैं चुप रहा। तेनालीराम की बात सुनकर सम्राट चुप रह गए। वह जान गए कि वास्तव में उस भिखारी को शॉल से ज़्यादा रोटी की ज़रूरत थी। फिर उन्होंने गुस्से से सेनापति की ओर देखा, फिर तेनालीराम की तरफ देखकर बोले, तुम इस बार भी जीत गए तेनालीराम। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल बटन पर क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुन सके। आगे आपको प्रेमचंद की, फणीश्वरनाथ रेणु की, महादेवी वर्मा की, सुभद्रा कुमारी चौहान की, मोहन राकेश की, सभी की कहानियाँ